इसलिए मैं मेरे को यहाँ बिठाया, निकाल इसका साले। इसलिए यहाँ आया था जब आपने मेरे से ये सवाल पूछ लिया है कि मैं 4 दिन में या 5 दिन पहले पाकिस्तान में था, तो मुझे तो लगता है कि आप आईएसआई के लिए काम करते हैं। जयपुर शहर की मिठाइयों के नाम से दुकानदारों ने पाक शब्द हटाया, मोती पाक बना अब मोतीश्री। जहां जहां पाक लिखा हुआ था सबको हटा दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन लोगों के मुताबिक दोस्तों पाक का मतलब पाकिस्तान होता है। आप लोग इस कदर ब्रेन वॉश हो गए ना दोस्तों कि आपका हकीकत से बहुत दूर का नाता नहीं रहा है। पिछले 10 सालों में इस देश की जनता को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस तरह से गोदी मीडिया जहर उगल रहा है, उसका परिणाम अब हम देख रहे हैं दोस्तों। हमें खुद पर हंसना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय तौर पर अब हम एक लाफिंग स्टॉक, हंसी के पात्र बन गए हैं। पाकिस्तान में हम लोग का मीम बन रहा है, पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बनाकर मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके कर दिया। हमारे ड्रोन ने इतना मारा कि भारत सीज फायर कर दिया। जय मोदी जी। खाली जब विपक्ष में थे तो छप्पा नींद का सीना मारना चाहिए था। हम पीओके लाएंगे, दिख गया कि आप ले आएंगे कि नहीं। बहुत दिल टूट गया। इतनी बड़ी फौज लेके नेवी घुस गई थी, आर्मी, एयरफोर्स, सब कुछ। कौन सा आरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? बताओ, कौन कह रहा था? पाकिस्तान को लेकर हमारे पड़ोस में कितने डर का माहौल है, आज की ये वीडियो देखकर आपको सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। 3 वीडियोस आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अब हमारे पड़ोस में किस तरह का माहौल है। सबसे पहले वीडियो मुलाहिजा करते हैं भारतीय रॉ चीफ की, जो गोदी मीडिया एंकर से लड़ा। फिर आगे चलकर आपको 2 मजीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें एक चमूना एक्सपोज हुआ है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा भौंका करता था, अब वो नरेंद्र मोदी को औकात दिखा रहा है। और नंबर 3, आप अभिसार शर्मा की जुबानी सुनिएगा कि इस वक्त भारत को दुनिया किस तरह जलील कर रही है। खासकर वो जो मिठाइयों वाला उन्होंने काम किया था, मोती पाक को मोती श्री कर दिया था क्योंकि उसके नाम के साथ पाक आता है और पाक पाकिस्तान है। वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए जिसमें रॉ चीफ गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखा रहा है जब उसने पाकिस्तान के बारे में बकवास की या पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर इल्जाम लगाया। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। आप कह रहे हो कि इनपुट्स नहीं आए आपके पास? मेरे पास क्यों आएंगे इनपुट? किस बहाने से आएंगे मेरे पास इनपुट? मेरा कहने का मतलब है सर, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते होंगे, बहुत सारे लोगों से जानकारी भी आती होगी, बहुत सारी जानकारियां भी आपके पास आती होगी। सर, चाइना का इस पूरे वॉर में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट देखते हैं आप? मुझे नहीं मालूम। चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर, एक बार बैक टू पॉइंट आते हैं। आपकी पॉइंट तो सारे खत्म हो गए। अब जब आपने मेरे से ये सवाल पूछ लिया है कि मैं 4 दिन में या 5 दिन पहले पाकिस्तान में था, तो मुझे तो लगता है कि आप आईएसआई के लिए काम करते हैं। नहीं, मेरे को किसी ने कहा सर। नहीं, वो आईएसआई वाला ही होगा ना। नहीं, उन्होंने कहा कि सर जाते रहते हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो किसने कहा आपको? ये तो हरामीपन है ना। किसने कहा आपको? 2 दिन नहीं, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले। हाँ, किसने कहा? किसी ने कहा सर मुझे कि जाते रहते। तो फिर मेरे से सवाल क्यों पूछते हैं अगर आप ये बताने के लिए तैयार नहीं कि किसने आपको कहा है? तो हमारे बातचीत का क्या फायदा अगर झूठ की बात हो रही है? तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। मैं प्रोपेगेंडा में शामिल। तो फिर ये बकवास क्या कहाँ से आ रहा है कि मैं 4 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था? नहीं, लगाओ इसको। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा था मुझे। कौन बोलता है साला हरामजादा? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, इसलिए मैं मेरे को यहाँ बिठाया, निकाल इसका साले। चुपते साले। नहीं आता। इसलिए यहाँ आया था तुमने। मालूम मैं कौन हूँ? कौन सा हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था? आपको बेटा संभालना सर, ऐसे मत। है? क्या कह रहे? क्या कह रहे? कौन कह रहा था आपको? मैं बात कर रहा हूँ। बताओ ना मेरे को, कौन कह रहा था? बताओ, कौन कह रहा था? कौन? मैं बात ना बताओ ना मेरे को। आई लाइक टू सर। क्या हो गया? तुम समझते क्या होगा? अब आपको दिखाते हैं, 1 मिनट का क्लिप है, ये जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा कि ये चमूना खान सर के नाम से
पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बकवास करता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह घेरेंगे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है। अब जरा इसके हालात देखिए, इसके जज्बात देखिए किस तरह बदले हैं जब पाकिस्तान ने कारी ज़रब लगाई है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि फॉरेन अफेयर्स में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी पिछाड़ कर रख दिया भारत को। उस पर अब ये क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान में हम लोग का मीम बन रहा है, पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है। ये 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया। हमारे ड्रोन ने इतना मारा कि भारत सीज फायर कर दिया। तरीके से मोदी जी पूरे नाके कटा दी। खाली जब विपक्ष में थे तो 56 इंच का सीना मारना चाहिए था। हम पीओके लाएंगे, वो दिख गया कि आप ले आएंगे कि नहीं। बहुत दिल टूट गया, लेकिन इतनी बड़ी फौज लेके नेवी घुस गई थी, आर्मी, एयरफोर्स, सब कुछ हम लोग के साथ था। लेकिन बस जिसे आदेश देना था मोह हो गया उन्हीं का। बिहार में इलेक्शन है, बिहारी पूछेगा आए हो चाचा काहे डेरा गिर लो। आप बताओ, हम लोग तो बिहारी हैं, लोग पूछेंगे लोग भाई सीज फायर हम थोड़ी करें, जिंदगी भर गोली चलती। सीज फायर मतलब गोली मत चलाओ, हम लोग युद्ध विराम करें। हम तो पता है युद्ध विराम होता, प्रथम विश्व युद्ध रुक गया, द्वितीय विश्व युद्ध ये भी रुक जाता, लेकिन हमें क्या मिला? अन्याय, न्याय नहीं अन्याय। अब लास्ट में आपको दिखाते हैं अभिसार शर्मा किस तरह अपने उन हिंदुओं पर बरस रहा है जिन्होंने नाम चेंज किया है मिठाइयों का, मोती पाक से मोती श्री, आम पाक से आम श्री। यानी इतनी घटिया मेंटालिटी है। कभी वो नाम चेंज करते हैं अपने शहरों का, कभी कराची बेकरी पर हमला इसलिए होता है कि उसका नाम कराची है, हालांकि उसके मालिक जो हैं वो खुद ही आकर मीडिया पर कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं और कराची से हम आए थे, तो इस वजह से 1947 में हमने ये बेकरी कायम की थी, तब से ये चल रही है। लेकिन एक नहीं सुनी जाती और उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अब इस सब को लेकर दुनिया में किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, अभिसार शर्मा की जुबानी यही सब कुछ सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जयपुर से जो खबर आई है ना दोस्तों, वो न सिर्फ दुखी करने वाली है, बल्कि अब हमें खुद पर हंसना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब हम एक लाफिंग स्टॉक, हंसी के पात्र बन गए हैं। खबर क्या आप जानते हैं? आपकी स्क्रीन पर जयपुर शहर की मिठाइयों के नाम से दुकानदारों ने पाक शब्द हटाया, मोती पाक बना अब मोती श्री। जहां पहले दुकानों पर मोती पाक, आम पाक, गोंद पाक, मैसूर पाक जैसे नाम लिखे होते थे, यहीं अब कई शॉप्स में बदलाव किया जा रहा है। यानी मोती श्री, आम श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री नाम दिए गए हैं। जहां जहां पाक लिखा हुआ था सबको हटा दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन लोगों के मुताबिक दोस्तों पाक का मतलब पाकिस्तान होता है। आप लोग इस कदर ब्रेन वॉश हो गए ना दोस्तों कि आपका हकीकत से बहुत दूर का नाता नहीं रहा है। जी हां, आप हकीकत से बहुत दूर हो गए। अगर मैसूर पाक में पाक है तो उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आम पाक में पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से पाक कला का मतलब पाकिस्तान की कला नहीं है। पिछले 10 सालों में इस देश की जनता को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस तरह से गोदी मीडिया जहर उगल रहा है, उसका परिणाम अब हम देख रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये जो पाक शब्द है ना, जो मैसूर पाक के साथ जुड़ता है, इसकी जड़ें संस्कृत में है। और जब आप मैसूर पाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं होता।